समस्तीपुर के कर्पूरी सभागार में भाकपा माले की ओर से बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज विषय पर आयोजित सेमिनार राजनीतिक हमलों और तीखे आरोपों का मंच बन गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान, महिलाएं और लोकतंत्र समर्थक लोग शामिल हुए। माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने केंद्र और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आज बुलडोजर सिर्फ मशीन नहीं बल्कि सत्ता के दमनकारी चेहरे का प्रतीक बन चुका है। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के आंदोलन का जिक्र करते हुए दीपांकर ने कहा कि पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज कर लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल बेटियों तक को नहीं बख्शा गया और सरकार संवेदनशील होने के बजाय सवाल पूछ रही है कि छात्राएं सड़क पर क्यों उतरी। दीपांकर ने कहा कि देश का नौजवान अब चुप नहीं रहने वाला। बेरोजगारी, महंगाई और अन्याय के खिलाफ युवाओं का गुस्सा अब सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक दिखाई दे रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने सोशल मीडिया पर उभरे नए प्रतिरोध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों से एक्टिविस्टों और आरटीआई कार्यकर्ताओं को अपमानित करने की कोशिश हुई, उसी को युवाओं ने प्रतिरोध की पहचान बना दिया। माले महासचिव ने दावा किया कि जो युवा कभी सत्ता के समर्थन में नारे लगाते थे, वहीं अब रोजगार, शिक्षा और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में खुलकर सामने आ रहे हैं। सेमिनार के दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ये तो पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की आवाज़ है और मैं समझता हूँ कि पूरी नई पीढ़ी के गुस्से का ये विस्फोट है। और सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो बदलाव चाहते हैं। एक नई उम्मीद भी इसमें है कि यही नौजवान थे जो 10-12 साल पहले मोदी कर रहे थे। मोदी से उम्मीद थी कि देश में रोज़गार आएगा, विकास होगा, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन आज यही नौजवान है जो पेपर लीक से परेशान है, यही नौजवान है जो बेरोज़गारी और महंगाई की मार झेल रहे हैं। इनके सामने पूरे भविष्य में अंधेरा दिख रहा है और इसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि देश में नौजवानों ने जो पहल की है, ये डिजिटल है, लेकिन एक डिजिटल विद्रोह है, एक विस्फोट है। और इसको जिस तरह से मोदी सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है, उनको सोशल मीडिया में रोका जा रहा है, उनके ट्विटर हैंडल को। और मैं देख रहा हूँ कि जितने आरएसएस भाजपा वाले हैं वो कह रहे हैं कि तुम अगर कॉकरोच हो तो हम लोग काला और लाल हीट लेकर के आएंगे और मारेंगे। इस देश में पहली बात तो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने नौजवानों को कॉकरोच कहा, जिन्होंने उनको परजीवी कहा, मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई वाले सबको देशद्रोही कहा। और उन्हीं के चलते ये नौजवान अचानक ऐसे कहाँ से आए? चीफ जस्टिस के कहने पर उनके खिलाफ लोग आए हैं। और अब अगर भाजपा वाले काला हिट और लाल हिट की बात करेंगे तो मुझे तो लगता है कि इस देश के नौजवान ये यहाँ रुकेंगे नहीं और हम भी नौजवानों के साथ हैं। हमारी पार्टी हमेशा, कम्युनिस्टों ने हमेशा नौजवानों का साथ दिया है और आज भी। इसीलिए रामदेव वर्मा जी के बरसी के मौके पर हमने बुलडोजर राज के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़, और ये लोकतंत्र की आवाज़ को ही ये कॉकरोच जनता पार्टी के ज़रिए नौजवान डिजिटल माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। आवाज़ जिस माध्यम से भी बुलंद हो, जो बुलंद करे, हम लोकतंत्र की आवाज़ को इस देश में आगे बढ़ाएंगे और जीत लोकतंत्र की। पश्चिम बंगाल का किसी तरह से किया SIR करके जो लोग गुमराह करके चुनाव जीता, बंगाल में और ज़्यादा। लेकिन बंगाल में भी लोग अब परेशान हैं। जैसे यहाँ चुनाव के समय 10,000 रुपये की चर्चा थी और बाद में महिलाओं ने कहा कि भाई वोट के पहले 10,000 और चुनाव के बाद बुलडोज़र। अब पश्चिम बंगाल में भी वही झालमुरी की चर्चा हो रही थी कि मोदी जी 10 रुपये का झालमुरी लेकर के खाते हैं। लेकिन कितने झालमुरी बेचने वाले थे, अब बुलडोज़र से उनको याद किया गया। और शियालदा सारे रेलवे स्टेशन के अगल बगल में सारे छोटे हकारों को बंगाल लड़ रहा है। बंगाल में भी परेशान लोग ज़रूर हैं, चौंक गए हैं कि भाई कैसे ये परिणाम आया। लेकिन इससे लोग डरेंगे नहीं और खामोश नहीं बैठेंगे, लोग लड़ लेंगे। बिहार में भी मतदान। मोदी तेल की बचत करने की बात करते हैं, लेकिन उनके मंत्री जो है काफिला की बचत। हाँ बिल्कुल, आप जो कई दिखावा भी कर रहे हैं, तो एक मंत्री कहीं अगर मेट्रो पे जा रहा है, देखिएगा तो एक मंत्री के मेट्रो के आगे पीछे बहुत सारे लोग अपना पेट्रोल जला रहे हैं। सवाल है कि मोदी जी हमारे लिए तो कह रहे हैं कि भाई घर पे रहो, घर पे रह करके भूखे मरो। घर पे रहने का मतलब तो ज़्यादातर लोगों के लिए भूखे मरना हुआ। बाहर निकलेंगे, कोई काम करेंगे, तभी तो जिंदा रहेंगे।
घर में रह करके भूखे रहने की बात करते हैं और टॉफ़ी लेकर के इटली पहुंच जाते हैं। तो मोदी जी को भी लोग खूब देख रहे हैं कि मोदी जी कहते क्या है और करते क्या है। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.